गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज हम चैप्टर नंबर 3 फिजिकल एजुकेशन से पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 है योगा एंड लाइफस्टाइल, जिसके बारे में टॉपिक मैंने बता दिया था। टॉपिक टॉपिक हमारा था ओबिसिटी था। जो ओबिसिटी में कौन कौन से योगा करने चाहिए वो दिए थे। आज हम पढ़ेंगे डायबिटीज़। देखो डायबिटीज़ क्या होता है। डायबिटीज़ एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है, और जिस कंडीशन में जिस पर्सन को जो डायबिटीज़ होता है उस डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो क्या होता है, हमारा रिनल फेल हो जाता है, और हमारे जो लिम्स होते और कार्डियोवास्कुलर होते हैं वो डिजीज़ ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी बीमारी है। और हमारे जो बॉडी में बॉडी में ब्लड होता है, उस ब्लड में शुगर की मात्रा सबसे ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि हमारे को या किसी पर्सन को डायबिटीज़ हो जाता है। डायबिटीज़ मतलब यूज़ टू किसके माध्यम से, हमारे सेल के माध्यम से बॉडी में प्रवेश करते हैं, यानी हमारे बॉडी में सेल के माध्यम से हमारे खून में जाते हैं, और खून में जाने के बाद तो ये ऐसे डिजीज़ देखने को मिलते हैं, जिसमें से ये डायबिटीज़ होते हैं। जो डायबिटीज़ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप का और सेकंड टाइप का। फर्स्ट टाइप के डायबिटीज़ में क्या होता है, फर्स्ट टाइप के डायबिटीज़ में पैनक्रेटिक होता है, पैनक्रेटिक ग्लैंड्स होता है। उस ग्लैंड्स में क्या होता है, इंसुलिन का प्रोड्यूस कम हो जाता है, जिससे कि हमको इंसुलिन लेने के लिए हमें रोज़ इंजेक्शन लेना पड़ता है इंसुलिन का। और सेकंड टाइप में क्या होता है, सेकंड टाइप में हमारा क्या होता है, जो भी इंसुलिन हार्मोन से इंसुलिन चीज़ होती है, जो प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस कम हो जाता है, जिससे हम लोग प्रॉपर हमारे बॉडी को नहीं मिल पाता है। ये चीज़ होता है डायबिटीज़। अब बताओ डायबिटीज़ को कम करने के लिए, यानी डायबिटीज़ को कम करना है तो हमें कौन कौन से आसन करने चाहिए। वो आसन देखें, पहला है भुजंगासन, दूसरा है पश्चिमोत्तासन, तीसरा है पवन मुक्तासन, और चौथा अर्धमस्त्रेंद्र आसन। ये डिटेल दे रखा है। अगर ये आप आसन रोज़ करोगे तो आपके डायबिटीज़ होने के कम चांसेस है, और डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। पहला है भुजंगासन। भुजंगासन के उसके प्रोसेस क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ। देखो भुजंगासन में क्या होता है, देखिए ये पिक्चर के माध्यम से देखिए, इससे आपको भुजंगासन के बारे में पता चल जाएगा किस तरह से करना चाहिए। तो इसका प्रोसेसर मैं बता देता ना। प्रोसेसर है इन दिस आसन, मतलब इस आसन में क्या करना चाहिए, द शेप ऑफ बॉडी रिमेन लाइक ए स्नैक, यानी हमारी जो बॉडी का शेप होता है किस तरह होता है, एक स्नैक की तरह होता है। दैट इज़ वे द इज़ कॉल्ड भुजंगासन, जिसको हम भुजंगासन कहते हैं। इन ऑर्डर द परफॉर्म दिस आसन्स ले डाउन ऑन द बेली ऑफ द ग्राउंड, यानी अपने जो बेली है उसको कहाँ पर करना है, ग्राउंड पे करना है, यानी ग्राउंड पर डाउन हो जाना है। कीप योर हैंड्स नियर द शोल्डर, यानी अपने जो हाथ है उसको शोल्डर के पास रखना है। और कीप योर लेग्स क्लोज टुगेदर, और जो आपके जो पैर है उसको क्लोज करना है। स्ट्रेट अप योर आर्म्स, और जो आपके जो आर्म्स है, दोनों आर्म्स उसको थोड़ा स्ट्रेट करना है। राइज द चेस्ट, और अपने जो चेस्ट है उसको चेस्ट को राइज करना है, यानी ओपन करना है। योर हेड शुड टर्न बैकवर्ड, और जो आपका जो ट्रंक है, धड़ है, यानी धड़ कहते हैं, उस धड़ को आपको बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ ले जाना है। कीप द पोजीशन फॉर सम टाइम, यानी इस पोजीशन में आपको कुछ समय के लिए रहना है। दैट गेट बैक टू दी नॉर्मल पोजीशंस, फिर आपको वो नॉर्मल पोजीशन में आना है। फॉर गुड रिजल्ट परफॉर्म दिस आसन 3 to 5 टाइम, अगर ये आसन आपको 3 से 5 बार परफॉर्म करते रहोगे तो आपका इसका अच्छे रिजल्ट आने की संभावना है। इसके दो बेनिफिट क्या आता है, बेनिफिट इज इट एलिवेट्स ओबेसिटी, सेकंड है इट इज़ प्रोवाइड द स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी, थर्ड है इट्स क्यूरेस द डिसऑर्डर urinary bladder, fourth it cures the disease of liver, fifth it's improve blood circulations, sixth है it's make the vertebral column flexibility, and
thin. Seventh, it's cures gas disorders, constipations as indications. आठवां है it strengthens the muscles of hands. सिंपल है, ज़्यादा नहीं है, हार्ड भी नहीं है, इसके आप बेनिफिट और भी कर सकते हो. तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि ऐसे आसन जो किस टाइम किस समय नहीं करना चाहिए. देखो, मैं पहला है दिस आसन शुड बी अवॉइड बाय इंडिविजुअल हु सफ़र फ्रॉम hernia, बैक पेन, इंजरीज, हेडेक एंड रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरीज. यानी इसमें क्या होता है, जैसे आपको बुखार हो गया या सिर दर्द है या इंजरीज है या बैक पेन है, उस टाइम में ये नहीं करना चाहिए. प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन. जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको ये आसन नहीं करना चाहिए, ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस में आते हैं. फिर आता है पश्चिमोत्तासन. पश्चिमोत्तासन में देखिए पिक्चर के माध्यम से आप समझ जाओगे बहुत जल्दी. इसका प्रोसीजर है सिट ऑन द ग्राउंड विथ लेग्स फॉरवर्ड, देन होल्ड द टो ऑफ योर फीट्स with the finger of both hands, then breathe out slowly and try to touch the knee with your forehand. After the breath, slowly raise your hand upward and come to the prayer positions. Perform this asana at least 10 to 12 times. पिक्चर देख सकते हो, पिक्चर के माध्यम से आप भी कर सकते हो, जो मैंने बता दिया उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो. तो बेनिफिट क्या है, बेनिफिट इसके भी सेम वही है. इट एलिवेटेड गैस ट्रबल्स, इट प्रिवेंट्स द अर्लियर ossifications bones, it is a good remedy for constipations, it is help to overcome several menstruation disorder. और फिफ्थ है इट इज़ गिव द रिलीफ इन साइकेटिक्स बैच एंड अस्थमा. सिक्स है इट रिड्यूस ओबेसिटी. सेवन्थ है इट इज़ हेल्पफुल इन ट्रीटिंग एब्डोमिनल डिजीज़. ठीक है, एब्डोमिनल डिजीज़ होता है वो कम. इट इज़ द हेल्पफुल इन क्यूरिंग स्किन डिजीज़. वर्टिबल्स बिकम फ्लेक्सिबल एंड हेल्दी. कॉन्ट्राडिक्शन में देखिए, पहला इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एल्गेड लीवर और स्प्लेन ऑफ एक्चुअल अपेंडिक्टिक यू शुड नेवर टू द आसन्स. मतलब वही है, जो जिसको बीमार हो या लीवर की कोई प्रॉब्लम हो उसमें उनको ये नहीं करना चाहिए. अवॉइड डूइंग दिस आसन इफ़ यू सफ़र फ्रॉम आस्थमा और एनी रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र, सांस लेने में या अस्थमा हो, उन लोगों को ये नहीं करना चाहिए. इफ़ यू हैव एनी बैक और स्पाइनल प्रॉब्लम, यानी आपको बैक में या स्पाइनल प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट है आपका पवन मुक्त आसन. पवन मुक्त आसन की पिक्चर देखिए, उसके प्रोसीजर है ले डाउन ऑन योर बैक ऑन अ प्लेन surface, keep your feet together and place your arms beside your body. Take a deep breath. When you exhale, bring your knees towards your chest. At the same time, press your thigh of your abdomen. ठीक है, abdomen में जाना है. Clasp your hands around your legs. Hold the asana when your breath normally. Every time you are inhaling, ensure that you loosen the grip, inhalation and release the pose after your rock and roll from side to side about 3 times. मतलब क्या है, आपको ज़मीन में लेट जाना है. लेटने के बाद क्या करना है, आपका जो पैर है उसको फोल्ड करना है. फोल्ड करने के बाद उसके जो घुटने हैं वहाँ पर आपको हाथों से पकड़ना है और आपको हाथों पकड़ना है, आपके सिर को आपको टच करना पड़ेगा घुटनों से. ठीक है, ये है बेनिफिट. क्या है बेनिफिट, इसके भी वही है, थोड़ा चेंज है. इट इज़ द एसेंस द टेंशन इज लोअर बैक. इट्स enhances the blood circulations in pelvic area. Third, it is help in the reducing the fat of thigh, buttocks and abdominal area. It's strengthens the abdominal muscles. It's also massage the intestine and organs of the digestive system, which help in releasing the gas and thus improve the digestion.
फिफ्थ है इट रिलीव कॉन्स्टिट्यूशंस, सिम वही है। अब आता है इसका कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम, यानी जो हार्ट प्रॉब्लम है उस उन लोगों को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। हाइपर एक्टिविटी, एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर वालों को नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड डूइंग दिस आसन, यानी जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको इस आसन को नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इफ़ यू हैव एन एब्डोमिनल सर्जरी रिसेंटली यू शुड अवॉइड परफॉर्मेंस दिस आसन, यानी आपका जो एब्डोमिनल सर्जरी हुई है उस सर्जरी के होने पर आपको इस आसन को नहीं करना चाहिए। इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम पाइल्स शुड अवॉइड दिस आसन, अब जिसको पाइल्स की बीमारी है उसको ये चीज़ नहीं करना चाहिए। फोर्थ है आपका अर्ध मस्तेंद्र आसन। अर्ध मस्तेंद्र आसन पिक्चर देखिए। प्रोसेस है द लेफ्ट हिल इज कीप अंडर द राइट थाई एंड राइट लेग इज क्रॉस ओवर द लेफ्ट थाई। After that, hold the right toe with left hand and turn your head and back to the right side. In this position, move the trunk sideways. Then perform same आसन in the रिवर्स पोजीशंस। मतलब ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीधे बैठना पड़ेगा। बैठने के बाद आपका जो लेग्स है वो लेग को क्रॉस करना पड़ेगा। क्रॉस करने के आपके थाई पे रखना पड़ेगा। थाई पे रखने के बाद आपका जो हैंड्स है वो हैंड्स आपका टर्न और हेड, यानी आपको एक हाथ में पकड़ना पड़ेगा और जो आपका जो सिर है वो आपको टर्न करना पड़ेगा। इस टर्न करने के बाद आपको राइट साइड या लेफ़्ट साइड में आपको ऐसी तरह से मूवमेंट करना पड़ेगा, दोनों साइड में करना पड़ेगा। बेनिफिट देखो इसका क्या है। बेनिफिट है कि गर्ल्स ब्लैडर एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्दी। इट एनहांस द स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ बैक मसल्स। इट एलिवेट्स डाइजेस्टिव एलिमेंट्स। फोर्थ है रेगुलेटेड द secretions of the adrenal and biles, and thus it recommend the yogic management of diabetes. It is also helpful treating sinusitis, bronchitis, constipation, menstruation disorder, urinary tract disorder and cervical जो चीज़ होते हैं उस चीज़ की आपको फ़ायदा मिलता है। कॉन्ट्राडिक्शन में देखिए, वुमेन हु आर 2 or 3 months प्रेगनेंट शुड अवॉइड दिस आसन, यानी 2 या 3 महीने के जो महिला होती है प्रेग्नेंट है उनको आसन नहीं करना चाहिए। द इंडिविजुअल हु सफर फ्रॉम पेप्टिस अल्सर, यानी पेप्टिस अल्सर हो, हेरेनिया हो, हाइपरथर्मिया हो, और ये आसन आपको नहीं करना चाहिए। और थर्ड है द इंडिविजुअल हु हैव द प्रॉब्लम ऑफ साइकेटिक्स or sleepitis may be benefit from this asan, but they need take great care while doing this asan, यानी ये चीज़ है कॉन्ट्रडिक्शंस है, ये चीज़ आसन नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे आस्थमा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।